हो चुका है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इसको संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किया है। नागपुर स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित हो रही है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। अपने संबोधन में पीएम ने 21वीं सदी में डेटा और तकनीक दोनों के विश्लेषण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डेटा और तकनीक दोनों बेहद महत्वपूर्ण है और इसका विश्लेषण जरूरी है। पीएम ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रगति की चर्चा की। बीते 8 वर्षों में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2015 के 81वें स्थान से अब 40वें स्थान पर पहुंचने की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान की खोज लोगों के जीवन से सीधी जुड़ी होनी चाहिए। उनका पूरा प्रयास लैब से लैंड तक और रिसर्च से रियल लाइफ तक के सफर पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में एक्स्ट्रा मॉरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हुई है। महिलाओं की भागीदारी की विशेष चर्चा की पीएम ने और कहा कि शोध और विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी प्रमाण है कि समाज और साइंस दोनों आगे बढ़ रहे हैं। आज देश की सोच केवल यह नहीं है कि विज्ञान के जरिए महिला सशक्तिकरण करें, बल्कि महिलाओं की भागीदारी से विज्ञान को भी सशक्त बनाएं। उन्होंने तकनीक के जरिए सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के विषय को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि विश्व का भविष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ही सुरक्षित है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय को नारी सशक्तिकरण के साथ पीएम ने जोड़ा और कहा कि व्यवहारिक रूप से भी ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 1914 में कोलकाता में स्थापित भारतीय वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है और 1914 में ही इसका पहला अधिवेशन हुआ था और हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में देश के अलग अलग शहरों में इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस और इसके 108वें सत्र को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि विज्ञान का प्रयास लैब से लैंड तक, रिसर्च से रियल लाइफ तक के सफर पर होना चाहिए। जब साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से गुजरता है तो उसके मन में यही सवाल रहते हैं कि क्या इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा या उनकी खोज से विश्व की जरूरतें पूरी होगी। साइंस के प्रयास बड़ी उपलब्धियों में तभी बदल सकते हैं जब वो लैब से निकलकर लैंड तक पहुंचे, जब उसका प्रभाव ग्लोबल से लेकर ग्रासरूट तक हो, जब उसका विस्तार जर्नल से लेकर जमीन तक हो, जब उससे बदलाव रिसर्च से होते हुए रियल लाइफ में दिखने लगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार नागपुर से जुड़ रहे हैं। उनसे इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। शिशिर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इस 108वां जो विज्ञान कांग्रेस का, इंडियन साइंस कांग्रेस का सत्र है, कितना महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि जो पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी है उस तक अगर विज्ञान का जो पहुंच है वो अगर ना हो, शायद जी हम आपको सुन पा रहे हैं, शायद हम तक हमारी आवाज जो है वो शिशिर तक पहुंच नहीं पा रही है। शिशिर को एक बार दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने इस इंडियन साइंस कांग्रेस के 108वें सत्र को जब संबोधित किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको तकनीक के जरिए पाना सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और आज विश्व भी यही चाहता है। उन्होंने कहा कि तकनीक जो है वो जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के लिए है और तकनीक महिला सशक्तिकरण के लिए भी है। उन्होंने साफ तौर पर एक बात और कही कि जो महिला सशक्तिकरण में जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान महिला को सशक्त बताता है और महिलाएं भी विज्ञान को सशक्त बनाएंगी क्योंकि वो बड़ी जोर शोर से इसको आगे ले जाने में, इसके रिसर्च पे जुड़ी हुई है। शिशिर एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे इस बार का जो
8वां जो सत्र है, या ये कहा जाए कि इंडियन साइंस कांग्रेस की 108वीं कड़ी है, किन मायनों में महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री के संबोधन को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि निखिल, इस बार का संस्करण देखें 108वां संस्करण रहा है, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात ही कि इस संस्करण में जो फोकल थीम थी, मतलब जो प्रमुख मुद्दा था कि किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए, और साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट की जाए। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कही कि जहां तक बात करें विमेन एम्पावरमेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी वो अगर देखा जाए तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर एक महिला साथ में आए और ऐसे में अगर साइंस का एम्पावरमेंट हो तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक बात जो है प्रधानमंत्री ने जो है अंडरलाइन की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि आगे अपना अगर देखा जाए तो रोड मैप भारत का क्या होगा, खासतौर पर जब हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके हाथ में अगर देखा जाए तो एक बड़ी अगर देखा जाए दिशा हो सकी भारत की। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर भारत को वैश्व गुरु बनना है तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रमुख मुद्दा है खासतौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च का, इसमें भारत को जो है सबसे अच्छा बेहतरीन काम करना होगा। फिर अलग अलग विषय साइंस से जुड़े हो, यहाँ पर जो है भारत को अच्छा परफॉर्म करना होगा, प्रधानमंत्री की उम्मीद रही है। और इसीलिए आज के संबोधन में उन्होंने बात स्पष्ट की है। हालांकि इसके बाद हमने कुछ वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनसे बात की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो मुद्दे प्रधानमंत्री ने आज कहे वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दे इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां पर अगर देखा जाए तो भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं, एक डेवलपिंग जो है नेशन है, एक डेवलप नेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे में ये सभी मुद्दे जो है भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जहां तक बात करें इंडियन साइंस कांग्रेस की, तो ऐसे में इंडियन साइंस कांग्रेस वो मंच प्रदान करता है भारत के खास तौर पर युवाओं को, और जो साइंस एंथुसियास्टिक है या फिर रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, उन सभी को, कि एक ही सब लोग जो है साझा जो है बात करें साइंस की या फिर बात करें इस प्रकार रिसर्च की, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकता है। यहाँ पर अगर बात करें तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स जो इंडियन साइंस कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं आने वाले 5 दिनों में, तकरीबन 3,000 रिसर्च पेपर्स जो है उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगा, तकरीबन 400 गेस्ट होंगे जो नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी से, साइंस कम्युनिटी से यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में एक बड़ा अगर कहे ये साइंस का मेला होगा, और इसमें अगर देखा जाए जो साइंस से जुड़े हुए कई सारे विभिन्न मुद्दे हैं, फिर हम बात करें एग्रीकल्चर की बात करें, किसानों की बात करें, या फिर हम बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी की, साइंस की, या फिर हम बात करें ओशनोग्राफी की, ये अलग अलग मुद्दे हैं जो साइंस के अगर लिहाज से अगर देखा जाए, उसमें अगर संशोधन किया जाए तो इन सभी क्षेत्र में भारत जो एक्सेल कर सकता है, काफी अच्छा काम कर सकता है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मुद्दा रहा है। हालांकि अब जबकि रूपरेखा अगर देखी जाए पिछले अगले 5 दिनों की इंडियन साइंस कांग्रेस की, तो ऐसे में जैसे मैंने कहा कि कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जहां पर चर्चा होगी, खासतौर पर हम बात करें तो फार्मर साइंस कांग्रेस अगर देखा जाए इस बार किस प्रकार से किसानों की आय दोगुनी किस प्रकार से की जाए, खेती में अगर देखा जाए किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए नए नए प्रयोग किए जाए, तो ये सभी चीजें यहाँ पे विचार विमर्श होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात 108वें संस्करण में इस बार जोड़ी गई मिखिल, वो है कि किस प्रकार से जो जनजाति है, खासतौर पर जो हम बात कर रहे हैं आदिवासी है, उनको किस प्रकार से साइंस के द्वारा उसको ज्यादा लाभ मिल पाए। तो उसके लिए भी जो है एक अलग से फोरम यहाँ पे बनाया गया, आदिवासियों के लिए भी साइंस कांग्रेस का आयोजन यहाँ पर किया गया, और इस कम्युनिटी को साइंस के जरिए किस प्रकार से ज्यादा फायदा होगा, इस पर जो है इस साइंस कांग्रेस में चर्चा की जाएगी। महिला एम्पावरमेंट में देखा जाए तो विमेन साइंस कांग्रेस का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है इंडियन साइंस कांग्रेस के साइडलाइन में। तो ऐसे में जो महिलाओं के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी, किस प्रकार से और सशक्त महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिलाओं का, इस पर भी चर्चा होगी। और खास तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में क्या रोल प्ले करेंगी महिलाएं, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी, इस पर भी जो है यहाँ पे चर्चा होने वाली है। और इसीलिए देश से भी और विदेशों से भी कई ऐसी महिला साइंटिस्ट और एक्सपर्ट यहाँ पर पहुंच चुकी है जो इस कार्यशाला में जो है शिरकत करेंगी। तो ऐसे ये कई सारे पहलू है इंडियन साइंस कांग्रेस के आने वाले 5 दिनों में जो है जहाँ पर चर्चा की जाएगी। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक बात और प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि जो विज्ञान का जो प्रसार है वो जो एक गरीब से गरीब आदमी है, जो साधारण से साधारण व्यक्ति है, जिसको कहते हैं कि सामान्य मानवी, उस तक उसका महत्व, उसका जो फल है, प्रतिफल है, वो पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा लैब से लैंड तक, और जिसको कहते हैं कि आगे लेकर जाने की जरूरत है, रिसर्च से रियल लाइफ तक ले जाने की जरूरत है। इसको ये कितना बड़ा थ्रस्ट होगा, इस विज्ञान कांग्रेस में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि जो उसके लाभ हैं वो पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी तक पहुंच सके। बिल्कुल, हालांकि निखिल इसी बात पर मैं आ रहा था।
जिसके अलग अलग सेशंस की बात कर रहा था मैं कि इंडियन साइंस कांग्रेस में अलग अलग सेशंस यहाँ पर जो शेड्यूल किए गए, उसमें से एक प्रमुख शेड्यूल है, जो एक सेशन है, वो है समाज और विज्ञान। हालांकि समाज और विज्ञान जो सेशन है, इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से विज्ञान जो है सामान्य मानवीय पर जो है असर डाल सकता है और बड़े आसान तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार से उसका उपयोग हो पाएगा। तो ये सभी चीजें जो है समाज और विज्ञान एक सेशन होगा यहाँ पर, इस पर डिस्कस किया जाएंगे। इसके लिए जो साइंटिस्ट जो है, एक्सपर्ट्स जो है, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक स्पेशल सेशन उसके लिए भी डेडिकेट किया गया। प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन है उसमें भी उन्होंने बात स्पष्ट की, जो विज्ञान हम कर रहे हैं, जो क्रांति हम कर रहे हैं या फिर जो संशोधन हम कर रहे हैं, वो आखिरी मानवीय तक कैसे पहुंचाया जाए और समाज में हालांकि उसको किस प्रकार से मिलाया जाए और रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए, ये काफी महत्वपूर्ण बात होगा और तभी जो है बदलाव होता हुआ हम देख पाएंगे। तो इसी के मद्देनजर समाज और विज्ञान जो एक सेशन इंडियन साइंस कांग्रेस में ऑर्गेनाइज किया गया, उस पर भी जो है इस पर चर्चा की जाएगी। जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है ये 108वां सत्र और जिस तरह से आगे इसकी चर्चा होगी वो बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शिशिर सेलार, नागपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए।